गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के तहत अपवा ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। भारत में यदि बात की जाए तो ऐसे तो भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं जो भारत के विभिन्न भागों में प्रभावित होती हैं। नदियाँ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो भारत के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम अपवा तंत्र की बात करें या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें तो मुख्य रूप से किसी भी देश का अपवा तंत्र वहाँ के उच्छावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। तो भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं, जिनके बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इस प्रकार भारत में अपवा तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय की नदियाँ, द हिमालयाज रिवर। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, द पेनिसुलर रिवर। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द हिमालय रिवर्स की बात करें अपन, या हिमालय की नदियों का अपवा तंत्र की बात करें तो हिमालय पर्वत से जो नदियां प्रवाहित होती है उन नदियों में तीन अपवा तंत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण है। एक है सिंधु, द इंडस ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। अब बात की जाए द इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस river rises nearly Mandsaur Lake from the glacier of the Kailash region, western Tibet, an elevation of 5182 meters। मतलब सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, जो 5182 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात की जाए कि इसके सिंधु नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, जिनमें 5 नदियां प्रमुख हैं। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज। 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड सतलज। इसको पंच नद कहा जाता है। अब the total length of the Indus River from its source to its mouth is about 2880 km, out of which only 709 km length falls in India। यदि इसकी टोटल लंबाई की जाए तो 2880 किलोमीटर है, जिसमें से यह भारत में 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में सबसे प्रमुख है झेलम। जो झेलम नदी है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900-4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वेरीनाग के निकट झरने से प्रभावित होती है। The Jhelum rises in spring and Verinag in the southeastern part of the Kashmir Valley। अब दूसरी है चिनाब। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, क्योंकि चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा कहा जाता है। तो चिनाब originates from the near of the Baralacha Pass in the Lahaul Spiti part of the Jaskar Range. Two small streams on opposite sides of the pass, namely Chandra and Bhaga, from its headwater at an altitude of 4900 meter। Okay, next रावी नदी है,
यह नदी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है, फिर धौलाधर की उत्तरी तथा पीर पंजाल के दक्षिण ढलान में से गुजरती हुई बहुत ही संकरी घाटी में बहती है। यह नदी 720 किलोमीटर दूरी तय करती है। जब वो चिनाब में रावी हैज इट्स सोर्स ऑफ कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट ब्यास नदी है जो हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में स्थित हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी के जाकर मिल जाती है। यदि अपन बात करें तो ये पूर्णतः भारत में बहने वाली नदी है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास एक ऐसी नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सतलज rises from the Mansuru Rakas lakes near Dharam Pass in western Tibet at height of 4570 meter within 80 kilometer of the source of the Indus। सतलज नदी है जो तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसूर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है, जो इंडस का सोर्स है मतलब सिंधु का, उससे 80 किलोमीटर दूर है। यह नदी बहुत बड़ा कैनियन बनाती है। इट हैज़ क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनियन कंपेरेबल टू द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो। जो अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है जिसकी कोलोराडो में, उसकी तुलना इससे की जा सकती है। अब नेक्स्ट है द गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम की ये जो बात कर रहे थे ये इंडस वाला है, यहाँ वाला, ये सारी इंडस नदियाँ हैं। जो इंडस है ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलज, ये वाला पार्ट। थैंक यू।